हम लोगों ने सीखा था कि सर रेंज किया था। हाँ, रेंज रेंज स्टार्ट किया था। तो जैसे साइन के अंदर अगर कोई फंक्शन है और उसके और उसका जो इंटरवल का लेंथ है, उसका जो इंटरवल का लेंथ है, अगर वो 2 पाई या उससे ज्यादा हो तो साइन का रेंज क्या हो जाएगा, -1 से 1 तक हो जाएगा। ठीक है। फिर सेम विथ कॉस, कॉस के लिए भी सेम चीज, सेम विथ कॉस। अच्छा, अगर इनके अंदर इंटरवल का लेंथ वो लेस देन 2 पाई है अगर, तो रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ की हेल्प लेते थे। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग टेन और कॉट की बात करते हैं तो उसमें जो है वो इंटरवल की रिक्वायरमेंट अगर पाई या उससे ज्यादा है, इंटरवल का लेंथ अगर पाई या उससे ज्यादा है, तो टेन और कॉट का रेंज क्या होगा, -∞ से +∞ तक, टेन और कॉट का रेंज। ठीक है। लेकिन अगर इंटरवल का लेंथ लेस देन पाई है, अगर इंटरवल का लेंथ लेस देन पाई है, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ की हेल्प लेंगे। वी विल टेक द हेल्प ऑफ ग्राफ। ऐसे ही फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का खुद का पीरियड कितना होता है, 1 यूनिट का। तो अगर उसमें इंटरवल का लेंथ आपका, उसमें अगर इंटरवल का लेंथ 1 या उससे ज्यादा है, तो फ्रैक्शनल पार्ट आउटपुट क्या देगा, 0 से 1। और अगर इंटरवल का लेंथ लेस देन 1 है, तब रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ का यूज करेंगे। ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। ये हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था और इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस किए थे। अब देखो, अब आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, सम बेसिक टेक्निक्स फॉर फाइंडिंग रेंज, और फाइंडिंग व्हाट, रेंज। तो इसमें क्या है कि जैसे टाइप वन में क्या है कि अगर ए जो है, मान लो अल्फा से बीटा तक है, एक वेरिएबल है, ये क्या है, एक वेरिएबल है या फंक्शन है, जो भी तुम कह लो, वो अगर आउटपुट अल्फा से बीटा तक देता है, तो ए प्लस के, यहाँ पे के एक कांस्टेंट है, यहाँ पे के एक कांस्टेंट है, उसका आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आएगा, अल्फा प्लस के से लेके बीटा प्लस के तक आएगा उसका आउटपुट, फ्रॉम अल्फा प्लस के टिल बीटा प्लस के। इतनी बात समझ में आई। ये ये यस सर। ये बहुत सिंपल सी बात है, ये हम लोग ने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे तब भी डिस्कस की थी। तो जैसे मान लो कि ए जो है अगर 3 से 7 है, तो ए -2 कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, इसमें 1 भी 2 से 5। सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें भी 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1 से लेके 5 तक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज कि मैं कुछ फंक्शन लिखूंगा और उसका रेंज फाइंड करना होगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू
साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये एफ एक्स है. देन फाइंड रेंज. देन फाइंड व्हाट? रेंज. चलो जल्दी जल्दी आंसर दो. सर व्हाट्सएप पे भेजना है. नहीं नहीं, चैट बॉक्स में भेज दो. सर मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है. व्हाट्सएप पे? हाँ ओके ठीक है. लेकिन तुमने गलत आंसर भेजा. मैं आंसर जाऊंगा. यस आदित्य, यस दिव्यांश. नूतन में. यस आरना. तो देखो, जैसे इसमें क्या है कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर. अब जैसे अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं तो ये एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक आउटपुट देता है बताओ? 0 से इंफिनिटी. 0 से इन्फिनिटी. तो 2 पाई इंटरवल का से एलिमेंट ज्यादा कितना है. हो गया? बहुत बड़ा हो गया, जो कि 2 पाई से ज्यादा ही है. तो ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का रेंज बताओ क्या होगा बच्चों? -1 से -1 से. 1. अब हम लोग को क्या चाहिए? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका रेंज चाहिए. तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, मतलब 3 इसमें भी ऐड हो जाएगा और 3 इसमें भी ऐड हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? 2 से लेके 4 तक. ये हमारा आंसर होगा. 2 से 4. ठीक है. एवरीवन, इज दिस क्लियर? सर एक यस बार आप सर. ऊपर स्क्रॉल करेंगे सर एक बार. ऊपर ले जाऊं? कहाँ पे? हाँ सर. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक लिख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 10 ऑफ π/4 cos x प्लस 2. इसका GIF. इसका क्या है? GIF है. ये जो फंक्शन है वो कौन सा है? GIF वाला फंक्शन है. देन फाइंड सम ऑफ हाँ सर. all elements in the range of fx. In the range of fx.
गुड अदिति, बहुत अच्छा। यस, अनादि सही है, आदित्य जिंदल करेक्ट, मोहित करेक्ट, नो वेदांत, अमित सही है, वेरी गुड। ओके, सो लेट्स डू दिस। तो देखो, अपने को ऐसा घबराना नहीं कि भाई जीआईएफ वगैरह आ गया तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वाइज चलते हैं। पहले तो तुम ये बताओ कि π/4 इंटू कॉस एक्स, ये आउटपुट कहाँ से कहाँ तक देता? -π/4 से +π/4 देता, क्योंकि कॉस एक्स खुद क्या होता है, -1 से 1 होता है। तो जब मैं इसका 10 ले रहा होता, जब मैं इसका क्या कर रहा होता, 10 ले रहा होता, तो इसको इसके ब्रैकेट में π/4 cos x लिखा होता, और उसका जो इंटरवल है वो -π/4 से +π/4 है। अब बताओ इसकी लेंथ कितनी हो गई? इसकी लेंथ हो गई π/2, π/2 जो कि क्या है, कम है, पाई पाई से से कम। कम, पाई से कम है। तो हम लोग को इसका रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसके ग्राफ की हेल्प? 10 के ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब हम लोग 10x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो, हम लोग को ग्राफ अच्छे से याद होना चाहिए, जितने भी जो 20-25 फंक्शंस हैं। तो कुछ ऐसा ग्राफ होता है 10x का। अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी की, -π/4 से +π/4 तक वेरी की। मतलब आपका ग्राफ कौन सा शेड हो रहा होता? अपना ग्राफ ये वाला शेड हो रहा होता। अच्छा, ये बताओ कि 10π/4 1 होता, और 10 ऑफ -π/4 -1 होता। तो y एक्सिस पे क्या मिल रहा होता? y एक्सिस पे हम लोग को -1 से 1 मिल रहा होता। y एक्सिस पे हम लोग को -1 से 1 मिल रहा होता। उसके बाद क्या करना था? उसके बाद हम लोग को इसमें 2 ऐड करने की जरूरत थी। अब इसमें 2 ऐड किया तो क्या हो जाता, 1 से 3। तो ये जो है किसकी वैल्यू आई, 10 + 2 जो है वो 1 से 3 तक है। तो ये बताओ कि इसका जीआईएफ क्या होता? एक इंटरवल है जो 1 से 3 तक है, तो उसके जीआईएफ में क्या क्या हो जाता, 1, 2 एंड 3, यही होते इसके जीआईएफ में। तो यही जो है एक तरीके से एफएक्स का रेंज है। यही क्या है, हमारा एफएक्स का रेंज है। अब हम लोग को क्या करना है, सब टर्म्स के सम फाइंड करना है। तो सम क्या हो गया, 1 + 2 + 3 which is 6। आंसर सम इज 6। सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? बोलो बच्चों। हाँ, एवरेज स्टूडेंट्स, सब लोग एक बार कमेंट करो जल्दी से, सबको क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट तो पूछ लो। तो मैं कैसा कराऊंगा, मतलब देखो इसमें वैसे मैं तो सिखा रहा हूँ क्या, मैं तो ये सिखा रहा हूँ a + k
लेकिन मैं ए को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दूंगा, जो फंक्शन है उसके रेंज निकालने को थोड़ा टफ करूंगा, फिर उसमें के ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना या मल्टीप्लाई करना, दैट इज नॉट अ बिग डील। अब टाइप टू में हम लोग के इंटू ए की बात करते हैं। यहाँ पे अगेन ए एक फंक्शन है और के एक कांस्टेंट है। ठीक है, ए एक फंक्शन है और के एक कांस्टेंट है। तो जैसे मान लो ए अगर 2 से 4 होता तो 3 इंटू ए क्या हो जाता, 3 दोनों में मल्टीप्लाई कर दो 6 से लेके 12 तक, एंड -4 ए क्या होता, जब मैं दोनों में -4 मल्टीप्लाई करता तो इधर -16 आ जाता और इधर -8 आ जाता। ठीक है, तो अगर मैं जनरलाइज करूं कि अगर ए अल्फा से बीटा तक है तो के इंटू ए जो है वो के अल्फा से के बीटा तक होगा। कब? जब के पॉजिटिव है। और जब के नेगेटिव है तो क्या होता, बस पोजीशंस इंटरचेंज कर दिए होते, के बीटा से के अल्फा। समझ में आ गई बात? यस। तो ये समझना तो कोई बड़ी बात है नहीं तुम्हारे लिए, ये सब ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हो। तो लेट्स डू फ्यू क्वेश्चन। fx is equal to fractional part of 2 sin tan x। चलो, fx is equal to fractional part of 2 sin tan x, then find range। ये जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। यस आदित्य, गुड। नो वेदांत, नो अमित, अदिति सही है, सक्षदीप सही है। वेदांत और अमित, जो तुम लोग आंसर दे रहे हो वो केवल अंदर वाले का दे रहे हो। लेट्स सी दिस 2 sin 10x है। ठीक है, तो पहले साइन ऑफ 10x की बात करें अगर हम लोग, तो बताओ 10x कहाँ से कहाँ तक आउटपुट देता है? -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। तो जो इंटरवल का लेंथ होता वो तो ऑब्वियसली 2 पाई से बड़ा होता, तो हमारे इसका रेंज क्या था? -1 से 1। तो क्या हुआ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज क्या है, मतलब इंटरवल का लेंथ कितना आया? 2 यूनिट्स आया, जो कि फ्रैक्शनल पार्ट के पीरियड से काफी बड़ा है। इसका मतलब देयरफॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, सॉरी अभी तो ये आया, फिर उसके बाद जब मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता तो वो -2 से +2 हो जाता, जब मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता तो यहाँ पे तो लेंथ 4 आ गया जो कि 1 से बड़ा है। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 sin 10x, इसका अपना रेंज क्या हो जाता?
0 क्लोज से 1 ओपन। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं सर, Yes. एक मिनट सर, आप 2 sin 10x से नहीं समझा। 2 sin 10x मतलब -2 से +2 हो गया, हाँ। तो इसके इंटरवल का लेंथ कितना हो गया? 4 यूनिट्स हो गया। अच्छा। फ्रैक्शनल पार्ट क्या डिमांड करता है कि वो इंटरवल का लेंथ ग्रेटर देन 1 हो जाए, फिर 1 हो जाए, हाँ। तो 4 1 से बड़ा है ही। इसका मतलब ओके सर, फ्रैक्शनल पार्ट जो अपना उसका इनहेरेंट आउटपुट है 0 से 1 वो देगा। ठीक है, समझ गया सर। ठीक है, ओके बच्चों, लेट्स डू नेक्स्ट एग्जांपल। Sir, नेक्स्ट, कीजिए। हाँ, ऊपर करो। Yes, sir, हो गया, thank you. अच्छा, नेक्स्ट है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन ऑफ 10 इनवर्स x बाय 3। ठीक है, ये एफ एक्स है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 10 इनवर्स x बाय 3, देन फाइंड range of fx, then find what? Range of fx. नहीं अदिति, नो शंकर। नहीं आना, नहीं अमित। फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव आउटपुट नहीं देता। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा आउटपुट कहाँ से कहाँ तक देता है? 0 से 1 के बीच में। तो जो आंसर आएगा वो या तो ये आ सकता है या इसका कोई सबसेट टाइप का आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 0 से 1 के बियॉन्ड चला जाए कोई आंसर। शंकर का सही है, गुड।
नहीं, बाकी सबका रॉन्ग आ रहा है, शंकर का करेक्ट आ रहा है। तो चलो लेट्स डू इट, शुरू किया जाए। कम से कम पहले tan इनवर्स x के बारे में बात की जाए। तो बताओ भाई कि tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक आउटपुट देता है? -π/2 से π/2। -π/2 से +π/2। तो इसका साइन लेने को बोला गया है, ठीक है। जब मैं साइन लूंगा -π/2 से +π/2 का, तो इंटरवल का लेंथ जो है वो पाई आ रहा है एक तरीके से, जो कि 2π से कम हो रहा है। इसका मतलब हम लोग को रेंज फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए? ग्राफ। ग्राफ की मदद लेनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो साइन है इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ऐसे टाइप का मान लो, ठीक है। और ग्राफ पे एक्स एक्सिस को किसको प्लॉट करते हैं? इस पूरे इंटरवल को, -π/2 से +π/2, ठीक है। तो अच्छा, -π/2 मतलब -1 और +π/2 मतलब +1। अच्छा, -π/2 और +π/2 एग्जैक्टली नहीं हो रहा, इसलिए -1 और +1 पे क्या आएगा? हॉलो। अब देखो ग्राफ कैसा शेड हो रहा होता, ग्राफ आपका कुछ ऐसा शेड हो रहा होता, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपके वाई एक्सिस पे क्या शेड हो रहा होता? कुछ ऐसे टाइप की चीज शेड हो रही होती। इट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन ऑफ tan इनवर्स x का जो आउटपुट आता वो क्या आता? -1 से +1 ओपन ब्रैकेट। यस सक्षदीप, गुड। अब बाय 3 भी तो करना है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम देखो तो बाय 3 है ना, तो बाय 3 भी करने की जरूरत है। तब जब बाय 3 किया, डिवाइडेड बाय 3 किया, -1/3 जो +1/3। हाँ, -1/3 से +1/3। अच्छा, अब जैसे इस इंटरवल का लेंथ देखा तो वो 2/3 है, जो कि 1 से छोटा है। तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम लोग को अब क्या करना पड़ेगा? ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अब हम लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट, चलो ठीक है, हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ड्रॉ किया, ये 1 होता और ये क्या होता बताओ? -1 होता। अब देखो x की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक है? -1/3 से +1/3। तो -1/3 कहीं यहाँ पे होती, +1/3 कहीं यहाँ पे होती। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारा जो ग्राफ शेड हो रहा होता -1/3 से +1/3, वो कौन सा ग्राफ शेड हो रहा होता? ये वाला और ये वाला शेड हो रहा होता। अग्री करोगे? अच्छा, अब -1/3 पे -1/3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 2/3। और +1/3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 1/3। इतनी बात क्लियर है? तो अब इस ग्रीन ग्राफ का अगर तुम वाई एक्सिस देखो, तो वाई एक्सिस इधर आएगा और इधर आएगा। तो हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट, उसका जो रेंज होता वो क्या होता? 0 से 1/3 यूनियन 2/3 से ये जो होता 0.1 होता 1। आई बात समझ में? और यही हमारा आंसर होता। दिस विल बी द आंसर। सर 2/3 कैसा है? 2/3 तुम ऐसे सोच सकते हो, तो जैसे वो मान लो 1 में से माइनस करेंगे तो हाँ, मतलब तुम वैसे। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन समझ लो। जैसे इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो है ना, वो y = x+1 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब जब तुम x की वैल्यू -1/3 लिखोगे,
तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। ठीक है, लास्ट पार्ट जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखो बच्चों, फिर से मैं एक थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ से और क्लियर हो। तो हाँ, नहीं 1/3 एंड 2/3 दे विल बी इंक्लूडेड। देखो ग्राफ से हम लोग पता कर सकते हैं कि विल दे बी इंक्लूडेड और नॉट। -1 0 1 -1/3 कहाँ पे होता आपका, कहीं यहाँ पे होता। +1/3 कहाँ पे होता, यहाँ पे होता। अब x जो है वो माइनस, हाँ वो नॉट इंक्लूडेड होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक, वो नॉट इंक्लूडेड होगा। जो इनपुट है वो -1/3 एंड +1/3 ओपन है, ऐसे टाइप का ये इनपुट है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ आपका शेड हो रहा होता वो कुछ ऐसा ग्राफ शेड हो रहा होता कि अपना ये वाला और ये वाला। बोलो मानसी ये क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, -1/3 पे क्या हो रहा होता कि y की वैल्यू जो है वो 2/3 आती, वो अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था। और +1/3 पे y की वैल्यू 1/3 आती। अब तुम ग्रीन वाले ग्राफ को देखो तो विल यू अग्री कि उसके करस्पॉन्डिंग जो y एक्सिस शेड होना है वो ये वाला होना चाहिए एंड ये वाला होना चाहिए। तो हमारा रेंज क्या हो गया, 0 क्लोज्ड, 1/3 ओपन, यूनियन 2/3 ओपन एंड 1 ओपन। आई बात समझ में? ओके, सो दिस वाज k into a। ठीक है, ये क्या था हमारा k into a था। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइप है ए स्क्वायर टाइप। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्या है, ए स्क्वायर टाइप। ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। तो जैसे मान लो कि अगर ए तुम्हारा 3 से 5 है, दोनों पॉजिटिव है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी ए स्क्वायर, ए अगर 3 से 5 है तो 9,25 9, 9 से 25, 9 से 25। अच्छा, जैसे मान लो ए जो है वो दोनों नेगेटिव हो, से -4 से -2 हो, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, 4 से 4 16। 4 से 16 लिखना चाहिए हम लोग को। क्यों? 16 से 4 तो नहीं लिख सकते ना, हाँ क्योंकि हाँ हाँ यहाँ पे हाँ हम लोग छोटा लिखते हैं, यहाँ पे बड़ा लिखते हैं। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो देखो जब दोनों पॉजिटिव है तो हम लोग ने सिंपली एज इट इज होल स्क्वायर कर दिया। जब दोनों नेगेटिव है तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों को होल स्क्वायर तो किया ही, और ब्रैकेट का मान रखने के लिए पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया था। अब अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, जैसे मान लो ए जो है -3 से 2 है, तो बताओ ए 0 से पॉजिटिव वाले 9। स्क्वायर 0 से 9। 4 से 9 ना? देखो 4 से 9 नहीं, ए स्क्वायर जो है वो 0 से 9 आएगा। वो क्यों कैसे, सर? देखो क्यों? देखो 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 बता रहा हूँ। जैसे ये -3 है, ये 2 है, ये से 0, ये ए है। अब अगर तुम ए स्क्वायर की बात करते तो बताओ -3 का होल स्क्वायर क्या होता, 9। 9 ऐसे ही 0 का होल स्क्वायर क्या होता, 0 0। और ऐसे ही 2 का होल स्क्वायर क्या होता, 4। 4। तो तुम अगर ये सोचो तो तुम्हारा आउटपुट 9 से 0 तक गया और 0 से 4 तक गया। मतलब
अगर तुम ग्राफिकली सोचो, तो पहले y की वैल्यू 9 थी, 9 से 0 तक गई, फिर उसके बाद 0 से 4 तक आ गई। तो इस ग्राफ का रेंज क्या होता? अच्छा 0 से 9 होता डायरेक्ट। इस ग्राफ का रेंज जो है वो 0 से लेके 9 तक पूरा होता। ये सबको समझ में आया? लेकिन सर हाँ, इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे ना कि 0,4 यूनियन 4 to 9। अगर एक 0,4 मतलब यूनियन के टाइप में लिख सकते थे ना। क्या लिखना है? 0 से 4, 4 से 9? हाँ तो जरूरत क्या हो ऐसा लिखने की हम लोग को? जब कंटिन्यूएशन में कोई आ रहा होता है तो उसको ब्रेक थोड़े करते हैं। अब कभी जैसे मान लो हमारा कोई आंसर 1 से 4 आ रहा है, तो हम लोग ऐसा थोड़ा लिखते हैं कि 1 से 3 यूनियन 3 से 4। अच्छा, कभी जो है 1 से 3 यूनियन 3 से 4 आ जाता है तो उसको हम लोग 1 से 4 में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ। तो तुम तो उल्टे डायरेक्शन में जाने की बात कर रहे हो। अगर अच्छा डायरेक्टली आ रहा है तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे। ठीक है सर ठीक है। ठीक है, तो हम लोग आंसर डायरेक्टली कैसे लिखेंगे? स्टार्टिंग कहाँ से होगी? हमेशा 0 से होगी। अगर आपके पास एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 0 से होगी। और एंड कहाँ पे होगा? जो दोनों का होल स्क्वायर है उसमें जो बड़ा वाला है उस पे एंड हो जाएगा। जो दोनों का होल स्क्वायर है उसमें जो बड़ा वाला है उस पे एंड हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो जैसे मान लो कि अगर a जो है -2 से 7 होता तो a स्क्वायर क्या हो जाता हमारा? 0 से 49। a स्क्वायर विल बी व्हाट? 0 से 49। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस करने हम लोग को। अच्छा, एक बार जल्दी से यहाँ पे थोड़ा कंप्लीटिंग द स्क्वायर का भी यूज आएगा। तो वैसे तुम लोग को आता है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं बता देता हूँ। पहला स्टेप क्या होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर में? मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाओ। 1 है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उतना कॉमन ले लिया। अब जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स लिख लिया। और x का जो कोफिशिएंट है उसको आधा कर दिया अलॉन्ग विथ इट साइन, 5/2 प्लस 5/2। प्लस क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे भी प्लस था। उसका होल स्क्वायर माइनस, अब माइनस तो हमेशा होगा यहाँ पे चाहे प्लस हो चाहे यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे तो हमेशा माइनस ही होगा। इसका होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते थे 25/4 और इस 9 को ऐसे ही ला देते थे। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत हुआ तो इन दोनों को एक साथ ले लिया और इवेल्युएट कर लिया। तो x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 11/4। ठीक है, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। तो अब कुछ क्वेश्चंस किए जाए इसके बेसिस पे। यस अच्छा, एक नोट है कि ट्राई टू मेक द एक्सप्रेशन in such a way so that variable term occurs at single place, so that variable term occurs at single place। एक ही जगह वेरिएबल टर्म आ रहा हो। तो जैसे मान लो अब एग्जांपल है कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 4, ये क्या है? हमारा एफ एक्स है। देन फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स। चलो इसको करो। देन फाइंड व्हाट? रेंज ऑफ एफ एक्स।
नहीं अदिति, इन्फिनिटी तो जाएगा ही नहीं, साइन है ना। तो 15/4 से 6, जीरो से 1/4। चलो तो क्या करना है हम लोग को कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स, मतलब तुम ऐसे सोच लो कि साइन में क्वाड्रेटिक है तो उसका कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो साइन एक्स, अब इस साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, तो आधा कर दिया, -12 का होल स्क्वायर, -1/4, इसके होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, +4, मतलब साइन एक्स -12 का होल स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा तुम्हारा, 15/4। ठीक है, सो ये हमारा एफ एक्स है। देखो अब मैंने क्या किया, जैसे ये जो ऊपर नोट लिखा था कि हम लोग को वेरिएबल टर्म सिंगल प्लेस पे अकर हो, वो कोशिश करनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कर दिया वो काम। अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे बेसिक से क्या स्टार्ट किया, साइन एक्स आउटपुट क्या देता है, -1 से 1, तो साइन एक्स -12 कहाँ से कहाँ तक देता है, -3/2 से 1/2। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तुम्हारा, ठीक है, तो उसका होल स्क्वायर 0 से 9/4, फिर इसमें 15/4 अगर आप ऐड करोगे तो 15/4 इसमें भी ऐड होता और इसमें भी ऐड होता, इसमें ऐड होता ना, तो क्या बन जाता हमारा 6, और यही हमारा आंसर होता, 15/4 से 6। ठीक है, सॉल्व करूं, लो, सर इससे ऊपर तो से जाएंगे। सबको आ गया समझ में। Yes, sir. आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हो अपने पास एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स fractional part of x, 2 sin inverse fractional part of x minus pi/2, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इसका रेंज फाइंड करना है, फाइंड इट्स रेंज।
यस, आदित्य जिंदल का करेक्ट है। गुड। देखो, जो इंटरवल लेंथ की बात करते हैं हम लोग, ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा। जो इंटरवल लेंथ की बात करते हैं वो हम लोग बस पीरियोडिक फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे पीरियोडिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट और फ्रैक्शनल पार्ट। साइन इनवर्स वगैरह की हम लोग इंटरवल की लेंथ की बात नहीं करते। हम लोग तो बस क्या सोचते हैं कि साइन इनवर्स को जो इनपुट मिल रहा है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, और उसी को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करके साइन इनवर्स का आउटपुट निकाल लेते हैं। यस अदिति, गुड। दिव्यांश, सही है, बहुत अच्छा। अदर्स, बाकी बच्चों जल्दी जल्दी करो। हाँ तन्मय, वेरी गुड। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स खुद क्या आउटपुट देता है? 0 से 1। तो साइन इनवर्स को ये एज एन इनपुट मिल रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने साइन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ किया ऐसे, 0 1, और ये सॉरी 1, और ये पाई बाय 2। तो जो इनपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 0 से 1 मिल रहा है। तो 1 पे क्या है? हॉलो। मतलब ग्राफ कौन सा शेड होता है हमारा? ग्राफ हमारा कुछ ये वाला शेड होता, तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस ये वाली चीज आती, और यहाँ पे भी हॉलो। तो इसका जो रेंज आता है वो क्या आता? 0 से पाई बाय 2 ओपन। उसके बाद क्या करना है हम लोग को? 2 साइन इनवर्स वाले का रेंज निकालना है। तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 0 से पाई आ जाएगा ओपन। फिर उसके बाद क्या करना है हम लोग को? पाई बाय 2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो पाई बाय 2 सब्ट्रैक्ट दोनों में किया तो इधर माइनस पाई बाय 2, इधर प्लस पाई बाय 2, यहाँ पे ओपन। अब क्या करने की जरूरत है? अब होल स्क्वायर करने की जरूरत है। तो देखो, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती? 0 से होती। अब एंड कहाँ पे होता? देखो दोनों तो सेम है, तो एंड तो पाई स्क्वायर बाय 4 पे ही होता। ओपन ब्रैकेट पे एंड होता कि क्लोज ब्रैकेट पे एंड होता? Sir, closed. क्लोज ब्रैकेट पे, क्योंकि अगर कोई मेरे से पूछता कि पाई स्क्वायर बाय 4 मैंने अटेन किया कि नहीं किया, तो मैं कहता कि हाँ, इस बंदे की वजह से अटेन किया होता पाई स्क्वायर बाय 4। तो पाई स्क्वायर बाय 4 पे क्लोज होता। तो यही हमारा आंसर होता। यही क्या होता? हमारा आंसर होता। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, सो दिस वाज ए स्क्वायर टाइप। अब हम लोग पता है कहाँ पे आएंगे? नेक्स्ट टाइप इज टाइप 4 रूट ए टाइप, स्क्वायर रूट ऑफ ए टाइप।
अच्छा बच्चों, हम लोग जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें तुम लोग कंफर्टेबल फील कर रहे हो ना? मतलब ऐसा तो नहीं ना Yes, कि sir. प्रॉब्लम हो रही हो? किसी को हो रही हो तो बताओ, चैट बॉक्स में बताओ. Anyone facing any sort of problem? Okay, so type 4 is root A type. तो जैसे मान लो a जो है अगर 2 से 5 है, दोनों पॉजिटिव है, तो रूट a क्या हो जाएगा? सिंपली रूट 2 से रूट 5. जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल लिया, दोनों नेगेटिव होते हैं, -5 से -2, तो यहाँ पे रूट a क्या होता? नल सेट. ठीक है. कभी भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं करते, इमेजिनरी नंबर की बात नहीं करते कैलकुलस. तो रूट ए क्या होता? अनडिफाइंड होता. अब जैसे मान लो ए जो है वो -5 से 3 है, तो रूट ए बताओ क्या होता? 0, सर sir. 0 से √3। यस, 0 से √3. मतलब ए को मिल तो रहा था नेगेटिव वाले इनपुट भी और पॉजिटिव वाले इनपुट, लेकिन ए एक्सेप्ट किसको करता? 0 से 3 को ही एक्सेप्ट करता है, और उसके कारण आउटपुट दे दिया होता. इतनी बात समझ में आ गई? सो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस वी आर सपोज टू डू. जैसे मान लो fx है, fx क्या है हमारा? रूट ऑफ fractional part of four times fractional part of x cube plus 4x square plus 7x minus 1 minus 3 minus 3. तो इसका रेंज फाइंड करना. सर जो अंदर ब्रैकेट है वो फ्रैक्शनल पार्ट है क्या? हाँ, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है ये. सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना, वो रूट ए टाइप की स्टार्टिंग में. यस सर, मैं कर यस सर, हो गया, थैंक यू. गुड शंकर. यस आदित्य, करेक्ट. नो मोहित. यस, आरना का सही है. और किसका क्या आंसर आ रहा है? देवांश, क्या आंसर आया? किरण, आंसर? यस दिव्यांश, यस अदिति.
देखो अंदर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर क्या है, एक क्यूबिक है, क्यूबिक का आउटपुट क्या होता है, माइनस माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी। मतलब इसका जो इंटरवल का लेंथ होता है वो बहुत बड़ा होता है, ऑब्वियसली 1 से तो बड़ा होता ही, ठीक है। सो ये फ्रैक्शनल पार्ट क्या आउटपुट देता, 0 से 1 आउटपुट देता। अब उसको 4 से मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ से कहाँ तक आउटपुट देता, 0 से 4 आउटपुट देता। फिर उसको हम लोग को 3 सब्ट्रैक्ट करना है, 3 इधर और 1 इधर। अब इसी का हम लोग को क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट लेना है तो नेगेटिव वाले को तो छोड़ दिया, पॉजिटिव से स्टार्ट होता, तो 0 से स्टार्ट होता, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 और 1 का स्क्वायर रूट 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। Yes, sir. जैसे नेक्स्ट है fx is equal to square root of cot inverse e raised to x to pi plus 5 pi square। ठीक है, ऐसा है। देन फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज in range of fx। Then find number of integral values in the range of fx। इसका आंसर, हाँ करो करो।
अमित, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, कौन कौन से इंटीजर्स, कितने इंटीजर्स होंगे ये बताना। वन जीरो, ओनली वन, वन। चलो करते हैं हम लोग नो इंटीजर, वन। अच्छा देखो, अगर मैं किसकी बात करूं, कॉट इनवर्स की बात करूं, कॉट इनवर्स ई रेस टू एक्स है, तो ई रेस टू एक्स बच्चों बताओ कैसा आउटपुट देता? पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। 0 to infinity दोनों ओपन ब्रैकेट। हाँ, 0 से इन्फिनिटी दोनों ओपन ब्रैकेट। अब मैंने क्या किया कि पहले कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया। तो अगर आपको याद हो तो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे पाई बाय 2 होता है। अच्छा, एक्स हमारा क्या है, 0 से इन्फिनिटी है, 0 पे ओपन ब्रैकेट, मतलब हमारा ग्राफ कौन सा शेड हो रहा होता, ये वाला ग्राफ शेड हो रहा होता। तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे क्या होता, ये वाली चीज वाई एक्सिस पे होती। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते थे, 0 से पाई बाय 2, जहाँ पे पाई बाय 2 पे क्या हो रहा होगा, ओपन ब्रैकेट हो रहा होगा, ठीक है। क्योंकि पाई बाय 0 एग्जैक्टली अचीव नहीं हुआ ना, मतलब पाई बाय 2 भी अचीव नहीं हुआ होगा। अब हम लोग को क्या करना है, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाएगा, 0 से पाई स्क्वायर। फिर उसके बाद मेरे को क्या करना है, 5 पाई स्क्वायर ऐड करना है। आई वॉन्ट टू ऐड 5 पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 पाई स्क्वायर से 6 पाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट लेना है तुमको। व्हाट वी वांट टू टेक स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जो है वो क्या आएगा, पाई रूट 5 से पाई रूट 6 तक, ठीक है। अब हम लोग को जो है पाई रूट 5 और पाई रूट 6 इसकी क्या चाहिएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिएगी। तो रूट 5 इंटू 3.14, 7.02 आता है। सर हम ऐसे कर सकते हैं, 5 पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 50 के अराउंड होगा, 6 पाई स्क्वायर 60 के अराउंड, क्योंकि पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हैं। तो फिर अंडर रूट लेंगे तो उसके बीच में कोई भी नहीं आएगा ना, 50 to 60 में किसी भी इंटीजर का स्क्वायर नहीं आता। अच्छा, तुम ऐसा कर रहे हो कि 5 पाई स्क्वायर को, ठीक, पाई स्क्वायर को 10 लिख दिया, वो फिजिक्स वगैरह में शायद यूज करते हैं ना। 5 पाई यस स्क्वायर को सर। 50 लिख दिया और 6 पाई स्क्वायर को 60 लिख दिया। इसका जो स्क्वायर रूट होता वो रूट 50 से रूट 60 हो जाता से। अब रूट 50 जो है वो 7 पॉइंट समथिंग और रूट 60 भी 7 पॉइंट समथिंग होता, ठीक है। क्योंकि रूट 64 जो है वो 8 पॉइंट बन जाता है। समझ में आई बच्चों? तो इसके बीच में कितने इंटीजर्स आए, कोई इंटीजर नहीं आया, नो इंटीजर।
सो एक्चुअली ये जो 5 पाई स्क्वायर है ये बहुत ही क्लोज कॉल हो गया था। खैर समझ में आया कैसे करना है अपने को? Yes, sir. Sir, इसमें हाँ हाँ बोलो। सर बस इसमें वो 5 पाई स्क्वायर के साथ भी राउंड ब्रैकेट होगा ना, क्योंकि ऊपर मतलब 0 भी इंक्लूड थोड़ी ना होता है। 0 से पाई स्क्वायर में 0 कहाँ इंक्लूड होता है? जीरो इंक्लूड हो, जीरो जीरो तो उसका तो मतलब एसिम्प्टोट है ना वो। हाँ हाँ जीरो नहीं इंक्लूड हो रहा, ठीक है। हाँ ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया था हमारा रूट ए टाइप। अब नेक्स्ट आता है जो लास्ट टाइप है, टाइप 5, दैट इज 1/a टाइप। कौन सा? 1/a टाइप। तो 1/a टाइप में क्या होता है, अब इसको ध्यान से सुनना है। जैसे मान लो a अगर 2 से 4 है, दोनों पॉजिटिव है, तो 1/a पता है क्या होता है? सर 1/4 से 1/2। हाँ 1/4 से 1/2, मतलब दोनों को रेसिप्रोकल किया और उनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया। अच्छा अगर a -4 से -2 होता, दोनों नेगेटिव होते से, तो यहाँ पे जो 1/a होता उसकी हम लोग कैसे बात करते हैं? -12 से -1/4। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? सो अगर तो इन दोनों से हम लोग ये कह सकते हैं कि a अगर अल्फा से बीटा है और अल्फा बीटा दोनों अगर सेम साइन के हैं, तो 1/a क्या होगा? दोनों को रेसिप्रोकल किया और दोनों के पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई तुम लोग को? अब Yes, आगे sir. देखो, आगे देखेंगे हम लोग। अच्छा जैसे मान लो अगर मैं ऐसे लिखूं, a जो है वो 0 से 2 है, 0 पे ओपन ब्रैकेट लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि हम लोग को 1/a लेना है, तो a को एग्जैक्टली 0 तो कभी ले नहीं सकते, क्योंकि 1/a के केस में फिर 1/0 हो जाता, जो कि नॉट डिफाइंड हो जाता। तो इसलिए a पे यहाँ पे, सॉरी 0 पे यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाया। तो ये वाली क्वांटिटी जो होती, ये 0 से बड़ी होती कि 0 से छोटी होती? मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हो रही होती? सर 1/2 से हो रही होती। 0 प्लस से हो रही होती एक तरीके से, मतलब a की स्टार्टिंग एटलीस्ट ऐसा कह सकते हैं कि a की स्टार्टिंग 0 प्लस से हो रही होती। बोलो बच्चों। यस सर। तो यहाँ पे एक तरीके से दोनों पॉजिटिव है, तो इनके रेसिप्रोकल्स में क्या करते हैं, सॉरी 1/a में क्या करते हैं, दोनों का रेसिप्रोकल करते हैं और दोनों के पोजीशंस को इंटरचेंज कर देते हैं। तो 1/2 से 1/0 प्लस, या 1/2 से लेके 1/0 प्लस क्या होता है? इन्फिनिटी। सर 1 मिनट ऊपर सॉल्व करेंगे और ऊपर। हो गया। ओके अच्छा, अब जैसे मान लो मैं a ऐसे लिखता, -2 से 0,
ऐसे लिखता मैं। तो यहाँ पे जो 0 होता वो क्या होता, 0 माइनस होता। तो यहाँ पे भी दोनों चीज नेगेटिव होती। इसका 1/a हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दोनों नेगेटिव है तो दोनों के पोजीशंस को इंटरचेंज किया और रेसिप्रोकल कर दिया। तो 1/0 माइनस क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ। ठीक है, इतना समझ में आई बात। यस अब जो इतनी सारी तामझाम की वो इस चीज के लिए की, जैसे मान लो अगर a जो है -2 से 3 के बीच में हो, तो 1/a क्या होगा ये बताना है। सोचो। सर माइनस इन्फिनिटी टू -1/2 यूनियन 1/3 टू इन्फिनिटी। ओके गुड। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा नहीं कि दोनों को डायरेक्टली रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, वो रॉन्ग हो जाता। हम लोग 0 पे ब्रेक कर देते। हम लोग क्या कर देते, 0 पे ब्रेक कर देते। एक जगह 0 माइनस कर दिया, एक जगह 0 प्लस कर दिया। सॉरी ये तो a है, अभी 1/a नहीं लिखा। अब 1/a लिखने जाऊंगा, तब देखो ये दोनों नेगेटिव है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ यूनियन, ये दोनों पॉजिटिव है, इसका क्या हो जाएगा 1/3 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब यहाँ से लेके यहाँ पे डायरेक्टली कैसे आएंगे हम लोग, बिना कोई कैलकुलेशन किए। तो देखो अगर जैसे a -2 और -3 है, a है, तो 1/a लिखने के लिए पहले दोनों को रेसिप्रोकल कर दो और अवे फ्रॉम द रूट्स चले जाओ, मतलब ऐसे चले जाओ। ठीक है, समझ में आई बात। यस ओके सो सर 1 मिनट, वो 0 वाला पार्ट अपने आप हाँ। रिपीट करेंगे। 0 वाला, ये वाला हाँ। देखो 0 पे ब्रेक कर दिया, -2 से 0 एंड 0 से 3। तो इधर जो होता वो 0 माइनस ले लिया कि 0 से थोड़ा सा छोटा, और इधर जो है वो 0 प्लस ले लिया। अब यहाँ पे 1/a करेंगे तो दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव के लिए क्या करते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल कर दिया और इंटरचेंज कर दिया। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ, इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया और इंटरचेंज कर दिया, तो 1/3 से इन्फिनिटी। तो इसको हम लोग एक स्टेप में कैसे लिखेंगे, दोनों का रेसिप्रोकल माइनस हाफ और 1/3, और उनसे अवे चले गए तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/a वाला। ओके सर। ठीक है, अच्छा एक तो इसको अगर मैं जनरलाइज करूं, अगर a अल्फा से बीटा है, जहाँ पे अल्फा नेगेटिव है और बीटा पॉजिटिव है, तो 1/a क्या होता, माइनस इन्फिनिटी से 1/अल्फा यूनियन 1/बीटा से इन्फिनिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे a अगर जैसे मान लो 0 से इन्फिनिटी होता, a क्या होता 0 से इन्फिनिटी, मतलब ये 0 प्लस है, तो बताओ 1/a क्या होता, दोनों पॉजिटिव है, तो 1/इन्फिनिटी और 1/0 प्लस, तो ये क्या हो जाता 0 से लेके इन्फिनिटी तक। मतलब ये मतलब समझे कि अगर डिनोमिनेटर में कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा फंक्शन है जिसका आउटपुट 0 से इन्फिनिटी है, डिनोमिनेटर का आउटपुट 0 से इन्फिनिटी है, तो उस ओवरऑल फ्रैक्शन का भी आउटपुट 0 से इन्फिनिटी होगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन है सिमिलरली सर।
हाँ, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नहीं है ये, मतलब एज अ रिजल्ट याद करने की चीज है कि डायरेक्टली हम लोग आंसर लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर में कोई ऐसी क्वांटिटी है जो माइनस इन्फिनिटी से 0 है, तो वो वाला फ्रैक्शन भी माइनस इन्फिनिटी से 0 हो जाएगा। और एक और बात, अगर डिनोमिनेटर में ऐसी क्वांटिटी है जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा आउटपुट देती है, तो उसका जो आउटपुट है, उसका जो रेंज है पूरे फ्रैक्शन का, वो भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा। बस एक जीरो नहीं आएगा, बस एक क्या नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। इन 3 बातों का भी याद रखा, समझे? यस तो अगर मैं समराइज करूं, इफ आई समराइज दिस 1/a टाइप, देखो 1/a टाइप ही जो है वो सबसे लंबा वाला है। तो अगर जैसे मान लो a बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा है, अल्फा बीटा अगर सेम साइन के हैं, तो 1/a क्या होगा, 1/बीटा से 1/अल्फा। अच्छा, अगर अल्फा नेगेटिव है और बीटा पॉजिटिव है, तो 1/a क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1/अल्फा यूनियन 1/बीटा से इन्फिनिटी। इतनी बात समझ में आई? फिर 1/0 से इन्फिनिटी, इसका आउटपुट 0 से इन्फिनिटी। 1/माइनस इन्फिनिटी से 0, इसका आउटपुट माइनस इन्फिनिटी से 0। फिर 1/माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसका आउटपुट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट 0। ठीक है, ये इसकी समरी है 1/a टाइप की। तो अब कुछ क्वेश्चंस किए जाए 1/a के ऊपर। यस ओके, जैसे मान लो एक fx है, fx इज इक्वल टू 1/x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 9। ठीक है, ये fx है। तो पहले हम लोग ने डिनोमिनेटर में देखा, तो डिनोमिनेटर में बताओ कैसा पॉलिनोमियल है। क्यूबिक है मतलब माइनस। एक डिनोमिनेटर में हमारे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अग्री करोगे? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या आउटपुट देता है? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इसका मतलब इस फंक्शन का जो रेंज है वो भी क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 0। ये हो जाएगा रेंज ऑफ fx, रेंज ऑफ fx हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से फंक्शन होते हैं बताओ, जो डिनोमिनेट, जो ऑल रियल नंबर्स एज एन आउटपुट देते हैं? जो माइनस सर tan x 10x। tan cot cubic functions। हाँ, तो जैसे मान लो gx को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, 10 लिख सकता हूँ, cot लिख सकता हूँ, फिर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। सर log x to the base a। यस, log लिख सकता हूँ। सर इन एक्स टू सबको, पावर समथिंग ऑड। हाँ तो वो लिख लिया ना मैंने, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में वो इंक्लूड हो गया अपने आप। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों? तो अगर gx में ये सब फंक्शंस होते हैं, तो हमारा रेंज क्या होता, हमारा रेंज होता माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट 0।
except what? 0. Fine. अच्छा, जैसे मान लो अब एग्जाम्पल से हो जाए एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका रेंज तुमको फाइंड करना है। चलो इसका रेंज फाइंड करो जल्दी से। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्विकली, इतना टाइम नहीं लगेगा। यस आदित्य, शंकर, आरना, गुड। यस दिव्यांश, अदिति करेक्ट। नो मनोज। तो अब देखो, जैसे मान लो मैं बेसिक से स्टार्ट करता, देखो तुमको ये नहीं सोचना कि डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, ये नहीं सोचना अभी तुमको यहाँ से स्टार्ट करना है कि जैसे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बताओ कैसा आउटपुट देता, 0 से इन्फिनिटी। तो बताओ तुम्हारे लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या आउटपुट देता, 4 से इन्फिनिटी। तो इस बात से अग्री करोगे क्या, यही जो है वो तुम्हारे लिए ए का काम कर रहा है। अब तुमको 1/a निकालना है, तो 1/a निकालना है मतलब दोनों पॉजिटिव है, तो क्या किया, रेसिप्रोकल किया और इंटरचेंज कर दिया, ब्रैकेट्स भी इंटरचेंज हो जाएंगे तुम्हारे, 0 से 1/4। हमारा क्या आंसर आ गया, 0 से 1/4, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्या ये क्लियर है? बोलो स्टूडेंट्स। यस ओके, चलो बढ़िया। जैसे नाउ लेट अस सी, से एग्जांपल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, देन फाइंड रेंज, देन फाइंड रेंज। जीरो से 1/3,
अच्छा, मेरा पहला इंट्यूशन क्या कहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि जो वेरिएबल टर्म है वो मिनिमम नंबर ऑफ प्लेसेस पे मैं ले आऊं। जैसे यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। तो मैं क्या करूं, यहाँ पे तो दो जगह एक्स स्क्वायर है, तो मैंने से 2 ऐड कर दिया और 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको एक साथ ले लिया, इसको एक साथ ले लिया और इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। इतनी बात समझ में आई? अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि वेरिएबल केवल एक ही जगह है। अब देखो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से इन्फिनिटी तक। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 कहाँ से कहाँ तक होता, 3 से इन्फिनिटी। फिर इसमें तुम 1 अपॉन करते अगर, तो वो क्या हो जाता, 0 से स्टार्ट होता और 1/3 पे एंड होता। फिर उसके बाद तुम -2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे होते तो -2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, अपनी पोजीशन से लोग इंटरचेंज कर लेते हैं। -2/3 से 0, -2/3 से 0। तो उसके बाद क्या करना है, 1 ऐड करना है। नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी नीड टू ऐड 1। इसमें 1 ऐड किया तो 1/3 और इसमें 1 ऐड किया तो 1। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ रहा है, 1/3 से 1। तो आदित्य का सही है, आरना का सही है। आदित्य का ब्रैकेट रॉन्ग हो गया, ठीक है आदित्य। हाँ सर, वेंडिंग में गलती से डाल दिया था। हाँ, ये हमारा फाइनल आंसर है रेंज का। समझे सब लोग कैसे किया हम लोगों ने? हाँ सर। सर आप एक बार वापस ये समझा सकते हो? एक मिनट रुको, मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन देने के बाद फिर समझाता हूँ। ओके सर। ठीक है। तो जैसे मान लो एफ एक्स है 1/4 sin स्क्वायर एक्स -1। इसका रेंज फाइंड करना है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 sin स्क्वायर एक्स -1, फाइंड इट्स रेंज। तो देखो इसमें क्या है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 था। तो मेरा एम है ना कि मैं ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस 3 पहले जनरेट कर दूँ। तो 1 तो है, तो 2 की कमी थी, तो 2 ऐड कर दिया, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये इसको एक साथ लेते तो क्या बन जाता, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये 2 रहता। तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इंडिविजुअली डिवाइड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 तो कैंसिल हो जाता और ये 2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 बन जाता। ये वाली चीज जो बनी मेरी, इतना ठीक है? यस सर। अब देखो, अब मेरा फोकस कहाँ पे होगा, मेरा फोकस इस बंदे पे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 पे। तो मैं ऐसे लिखता कि एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से इन्फिनिटी होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 जो है वो क्या होता है हमारा, 3 से इन्फिनिटी होता है। इसका रेसिप्रोकल जो है क्या होता, 0 से 1/3 होता। दोनों पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल कर दिया और इंटरचेंज कर दिया। फिर -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो -2 से मल्टीप्लाई करना मतलब इसमें भी -2 से और इसमें भी -2 से। तो इनकी पोजीशंस चेंज हो जाती थी, इंटरचेंज हो जाती थी। नेगेटिव क्वांटिटी से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते थे तो यहाँ पे -2/3 आ जाता और यहाँ पे 0 आ जाता। अब फिर 1 ऐड करना हम लोग को, तो हम लोग ने 1 ऐड किया,
इसमें 1 ऐड करते और इसमें 1 ऐड करते, तो इसमें 1 ऐड करते तो 1/3 आ जाता, इसमें 1 ऐड करते तो 1 आ जाता। तो यही हमारा आंसर होता, जो यहाँ पे लिखा है। ओके सर, अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट, तो इसका क्या आंसर लाया तुम लोगों ने? -∞ से -1 यूनियन 1/3 से इंफिनिटी। बाकी लोग, बाकी बच्चों आंसर करो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे साइन एक्स से स्टार्ट करते हैं, तो बताओ साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से 1। तो साइन स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ तक होता? 0 से 1। 4 साइन स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ तक होता? 0 से 4। तो उसके बाद 1 सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाता? -1 से 3 तक। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब देखो, अब इसी का रेसिप्रोकल लेना है। 1/4 साइन स्क्वायर -1, इसी का रेसिप्रोकल लेना है। तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो उसको कैसे करते थे? जैसे -1 का रेसिप्रोकल -1 और 3 का रेसिप्रोकल 1/3, और अवे चले जाते थे। तो आंसर विल बी -∞ से -1 यूनियन 1/3 से इंफिनिटी तक। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आ गया समझ में? जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, fx is equal to x square whole upon x raised to 4 plus 1, then find range, then find range।
ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। नहीं, नहीं करना है। यस, वेरी गुड मोहित, सही है। अच्छा देखो, अब इसमें क्या है कि यहाँ पे प्लस माइनस करने का कोई फायदा तो समझ में आ नहीं रहा होगा, क्योंकि भाई डिग्री अलग अलग है ना। तो मैंने क्या सोचा, एक काम करते हैं, हम लोग इस एक्स स्क्वायर को नीचे लेके आ जाते हैं। हाँ सर, ऐसे ही किया था मैंने। बहुत अच्छा, तो ये 1 बन जाएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर को इंडिविजुअली जब तुम डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब याद है ये वाली चीज क्या होती है, अ टर्म 2 to प्लस infinity। कि कोई अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है प्लस उसका रेसिप्रोकल है, तो उसका आउटपुट जो है वो 2 से इंफिनिटी होता है, अगर टी पॉजिटिव है तो यहाँ पे तो टी की जगह किसने ली, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर ने लिए। ये रिजल्ट कहाँ से आता था बाय द वे? सर एएमजीएम की टेक्निक से। यस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर ये 2 से इंफिनिटी होता, अग्री करोगे सब बच्चों? तो इसका जो रेसिप्रोकल हो रहा होता 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, वो क्या हो रहा होता 1 बाय इंफिनिटी से 1 बाय 2। अच्छा, वैसे इस बार क्या होता कि इस बार जो है ना, जीरो हमारे सोल्यूशन सेट का पार्ट हो सकता था। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जीरो तो हो सकती थी ना, जैसे जब मान लो मैं x की वैल्यू जीरो पुट कर देता तो फंक्शन की वैल्यू जीरो एज एन आउटपुट आ जाती। तो इस बार जो है जीरो हमारे सोल्यूशन सेट का पार्ट होता। समझ में आई बात? यही हमारा रेंज हो गया। सर 0 क्यों इंक्लूड किया, जो असली क्वेश्चन है उसके हिसाब से क्या? हाँ, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन में जब अगर मान लो कि तुम x की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो y की वैल्यू जो है वो जीरो आएगी ना, मतलब हाँ जीरो सर। अटेन कर सकता है कि नहीं, ये फंक्शन ये आउटपुट दे सकता है कि नहीं जीरो? मैं कहूँगा कि हाँ दे सकता है, इसलिए यहाँ पे जीरो को इंक्लूड किया है मैंने। समझे बच्चों? हाँ सर। अच्छा, अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ये साइन इनवर्स एक्स होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स होल अपॉन एक्स प्लस 1 होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड रेंज।
नहीं, नल सेट नहीं होगा। नल सेट कैसे हो सकता है? तुम सोचो कि x की वैल्यू अगर तुम 0 पुट करो तो साइन इनवर्स 0 ये तो एग्जिस्ट करता है ना। यस, तन्मय तन्मय का सही है, बहुत अच्छा। चलो, तो हम लोगों ने क्या किया, व्हाट वी डिड, कि सबसे पहले तो इस x को नीचे ला दिया, तो साइन इनवर्स ऐसे बन जाता 1 होल अपॉन x प्लस 1 बाय x। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे x के बारे में कुछ दिया गया है क्या कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बोलो बच्चों, ऐसा कुछ नहीं दिया है। इसका मतलब x प्लस 1 बाय एक्स 2 से बड़ा भी हो सकता है, कब? जब x पॉजिटिव होता है, या x प्लस 1 बाय एक्स -2 से छोटा भी हो सकता है जब x नेगेटिव होता है। समझे? मतलब 2 से इंफिनिटी भी हो सकता है एंड माइनस इंफिनिटी से -2 भी हो सकता है x प्लस 1 बाय एक्स। बोलो भाई, तो जब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं आप, इसका क्या लिखते हैं? दोनों पॉजिटिव है, मतलब एक तरीके से 0 से हाफ हो जाता। और जब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो क्या हो जाता? -हाफ से 0 टाइप की चीज हो जाती। तो हम लोग को ये पता चला कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाय एक्स जो है, या अगर बेटर तरीके से लिखना चाहें तो x होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो -हाफ से प्लस हाफ होता, वो -हाफ से प्लस हाफ होता। सर 0 इंक्लूड नहीं होता ना? 0 इंक्लूड होता क्योंकि x ऊपर है ना, जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है। अच्छा, हाँ हाँ। ठीक है। सो अब यही जो है साइन इनवर्स को एज इनपुट मिल रहा है, यही बंदा -हाफ से प्लस हाफ। तो अब इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स का ग्राफ क्या होता है? कुछ ऐसे टाइप का होता है। यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे हाफ होता, यहाँ पे -हाफ होता। अच्छा, साइन इनवर्स हाफ जो होता है वो आई थिंक तुम लोग को पता है, +π/6 होता है। और माइनस हाफ जो होता है वो क्या होता है अपना? -π/6। तो हम लोग का ग्राफ कैसा शेड हो रहा होता? ऐसे टाइप का। तो उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारे y एक्सिस पे क्या आ रहा होता? तुम्हारे y एक्सिस पे कुछ ये आ रहा होता। तो साइन इनवर्स x होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका जो आउटपुट होता वो होता -π/6 से +π/6। ये हमारा आंसर होता। ठीक है। Yes, sir.
ये समझ में आया सबको? बोलो स्टूडेंट्स, ये क्लियर है? कौन सा 2 श्रेयांश, कौन सा 2? तो ये वाला आपने जो लिखा है ना, x प्लस 1/x ग्रेटर देन 2। ये अ टर्म प्लस इट्स रेसिप्रोकल, उसका आउटपुट 2 या उससे बड़ा होता है ना। जैसे मान लो x और 1/x पे मैं अगर am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाता तो क्या होता है? x प्लस 1/x होल अपॉन 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू। समझा सर। ओके, तो अब देखो अपने को अब मैं ये मीटिंग एंड करता हूँ, ठीक है? और एक पीडीएफ पढ़ने को देता हूँ तुम लोग को, वो 1 घंटे में पढ़ लो। तो अभी 6:30 हुई है, तो 7:45 से हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे रेंज के ऊपर, ठीक है? तो जो अभी तक पढ़ाया है उसी से रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ और क्वेश्चंस हैं, तो वो पीडीएफ मैं तुम लोग के ग्रुप पे भी शेयर करता हूँ। फिर वी विल मीट एट 7:45। तो इसको अटेंड करना तो फायदा होगा। ओके, चलो, गुड बाय। Thank बाय you, सर, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर।